नमस्कार। एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मैं राजीव वासुदेवा इस वीडियो में डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस के बारे में बताऊंगा। आज हम लो प्रेशर एप्लीकेशंस में यूज होने वाले प्रेशर गेजेस के बारे में बात करेंगे। हम ऑलरेडी प्रेशर और प्रेशर की यूनिट्स के बारे में अपने वीडियो जिसका नाम व्हाट इज प्रेशर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। हम प्रेशर गेज और बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज के बारे में भी अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज वो प्रेशर गेज जो 1 केजी और उसके ऊपर का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम लो प्रेशर एप्लीकेशंस में यूज होने वाले प्रेशर गेजेस के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में जो लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज के बारे में बात करेंगे। डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज होता क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी रहती है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, वर्किंग ऑफ डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज कैसा रहता है, डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज की लिमिटेशंस क्या हैं, उसके स्पेसिफिकेशन सिलेक्शंस कैसे किया जा सकता है और उसको प्रोक्योर करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और कहां कहां पर हम डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करें। लो प्रेशर मेजरमेंट एप्लीकेशंस के लिए हम जो प्रेशर गेजेस यूज करते हैं वो हैं डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस, कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस, मैनोमीटर प्रेशर गेजेस और पीजोमीटर प्रेशर गेज। नॉर्मली इंडस्ट्री में डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस और कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस यूज होते हैं फॉर लो प्रेशर मेजरिंग एप्लीकेशंस। हम इस वीडियो में सबसे ज्यादा यूज होने वाले लो प्रेशर एप्लीकेशन के गेज की बात करेंगे जो है डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज। डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज की इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज होता क्या है उसके बारे में बताएंगे। डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज भी एक डिवाइस है जो किसी सिस्टम के फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने में यूज होता है। डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज को हम स्कैफर प्रेशर गेज या मेम्ब्रेन प्रेशर गेज भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज के तो वो देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज में डायफ्राम को एज ए सेंसर यूज किया जाता है। डायफ्राम एलिमेंट एक फ्लेक्सिबल थिन सर्कुलर शेप का मेम्ब्रेन रहता है, कोरुगेटेड मेम्ब्रेन रहता है या हम ये कह सकते हैं कि कोरुगेटेड शीट रहती है। डायफ्राम को दो फ्लेंजेस के बीच में इस तरह सैंडविच किया जाता है कि डायफ्राम की एक साइड पर मीडिया का प्रेशर पड़े। दो फ्लेंजेस को या तो बोल्ट कर दिया जाता है या हम वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड करने से ये थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है क्योंकि हमारे बोल्टिंग का जो खर्चा है वो बच जाता है, नट बोल्ट्स जो हम लेते हैं उसका खर्चा बच जाता है, फ्लैंज का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। डायफ्राम का दूसरा एंड मूवमेंट के साथ में मैकेनिकल लिंकेजेस के थ्रू इस तरह कनेक्ट कर दिया जाता है कि उसका जो डिफ्लेक्शन है वो मेजरमेंट के लिए यूज हो सके और पॉइंटर प्रेशर को शो कर सके। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस के जो पार्ट्स रहते हैं उनमें जो एक पार्ट है वो पॉइंटर है जो प्रेशर शो करता है कि जहां पर पॉइंटर होता है वहां हम रीडिंग देख के बता सकते हैं कि इस साइन पे गेज में इतना प्रेशर आ रहा है या सिस्टम में इतना प्रेशर है। उसके बाद मूवमेंट आ जाती है जिसमें गियर अरेंजमेंट रहता है या हम कहें सेक्टर एंड पिनियन अरेंजमेंट रहता है और मूवमेंट को लिंकेजेस के थ्रू डायफ्राम के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर डायल आता है जिसके ऊपर मार्किंग रहती है और मार्किंग में हम जितना रेंज का हम प्रेशर गेज सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से मार्किंग कर दी जाती है। फिर जो लिंक्स आते हैं जो मूवमेंट और डायफ्राम को
कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। फिर हमारा टॉप चेम्बर आ जाता है, जो हमने बताया है कि डायफ्राम को दो फ्लेंजेस के बीच में सैंडविच कर दिया जाता है। उसमें जो ऊपर वाला फ्लेंज रहता है उसको टॉप चेम्बर हम कहते हैं, या टॉप फ्लेंज भी उसको कहते हैं। फिर सीलिंग रिंग के साथ में हम डायफ्राम को बीच में रख देते हैं और उसके नीचे एक दूसरा फ्लेंज लगा देते हैं, जिसको हम बॉटम फ्लेंज कहते हैं, या उसको बॉटम चेम्बर भी कहा जाता है। इनको बोल्टिंग के साथ में या वेल्डिंग से फिक्स कर दिया जाता है, और बॉटम में है वो कनेक्शन जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है, थ्रेडेड है तो जिस साइज का अपने को थ्रेड चाहिए वो थ्रेड हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें फ्लैंज चाहिए तो जैसे थ्रेडेड में हमने सॉकेट नीचे उसके बॉटम फ्लैंज के साथ में वेल्ड किया हुआ है, हम वहाँ पर एक आई सेक्शन बनाकर ऊपर वाला फ्लैंज जो है वो हमारे जो टॉप फ्लैंज है उसके मैचिंग हम ले लेते हैं, और जो आई सेक्शन के बीच में एक स्पूल पीस लगाते हैं। नीचे का जो फ्लैंज है उसको हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या माउंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, 1 इंच का है, 1.5 इंच का है, आधे इंच का है, 300 पौंड है, 600 पौंड है, 900 पौंड है, उसके हिसाब से नीचे का जो फ्लैंज है वो हम सिलेक्ट करके उसका फ्लैंज कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। अभी हम वर्किंग की बात करें प्रेशर गेजेस की। जब हम गेज में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर के कारण डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करता है, क्योंकि डायफ्राम का टॉप पोर्शन जो है, ऊपर का पोर्शन जो है वो लिंकेजेस के थ्रू मूवमेंट के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो जितना प्रेशर उसके अंदर लगाया जाता है, डायफ्राम के नीचे के पोर्शन में लगाया जाता है, उसके हिसाब से मूवमेंट प्रेशर को सर्कुलर मूवमेंट में कन्वर्ट करके पॉइंटर को डायल के ऊपर मूव करती है, जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अगर हम वर्किंग को एक डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो जब हम इसके बॉटम से इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका डायफ्राम जो है वो ऊपर को पुश करता है, जिससे लिंकेजेस जो हैं वो मूवमेंट को पुश करते हैं, जिससे मूवमेंट का सेक्टर एंड पिनियन अरेंजमेंट जो है वो काम करने लगता है, जिससे पॉइंटर मूव होता है। अभी हम बात करते हैं डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस में क्या क्या लिमिटेशंस हम फेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जितनी ज़्यादा मैकेनिकल लिंकेजेस होती हैं किसी भी गेज में, उसकी एक्यूरेसी उतनी खराब होती चली जाती है, पुअर होती चली जाती है, क्योंकि डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज में डायफ्राम और मूवमेंट को लिंकेजेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। इसलिए इन गेजेस में हम एक्यूरेसी जो है ±1% की अचीव नहीं कर पाते। जो एक्यूरेसी हम अचीव कर पाते हैं वो ±2% एफएसडी की रहती है, और एज ए स्पेशल केस हम उसको ±1.6% तक ही ले जा सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि जितना कम एरिया लिंकेजेस को फिक्स करने के लिए अवेलेबल होता है, उतना ही ज़्यादा टाइम लिंकेजेस को फिक्स करने में लगता है। इसी कारण से जो हमारा 100 mm डायल साइज का प्रेशर गेज है वो 150 mm डायल साइज के प्रेशर गेज से ज़्यादा महंगा होता है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 150 mm डायल साइज का प्रेशर गेज सस्ता रहेगा और 100 mm डायल साइज का प्रेशर गेज महंगा रहेगा डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज। डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज में जो मिनिमम रेंज अवेलेबल है वो है 250 mm वाटर कॉलम, मतलब जो स्पैन है वो हमारा 250 mm वाटर कॉलम का मिनिमम होना चाहिए। कुछ मैन्युफैक्चरर उसको रिड्यूस करके 160 mm वाटर कॉलम का रेंज स्पैन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर उसके नीचे का हमें प्रेशर मेजर करना है तो हम डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज यूज नहीं कर सकते। डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज के स्पेसिफिकेशन सिलेक्शंस की बात करें तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि केस जो अवेलेबल रहता है वो SS304 या SS316 में अवेलेबल रहता है, उसमें से अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर एंट्री जो है इनमें नॉर्मली बॉटम एंट्री के
डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज ही यूज होते हैं। अगर हम माउंटिंग की बात करें तो या तो हम डायरेक्टली पाइपलाइन पर इसको माउंट कर सकते हैं जिसे हम लोकल माउंटिंग कहते हैं, या फिर 2 इंच पाइप माउंटिंग अरेंजमेंट देकर भी इसको माउंट किया जा सकता है। फिर आ जाता है वो हमारा वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक मार्किंग का रहता है अगर हमारी सिंगल मार्किंग है। अगर ड्यूअल मार्किंग है तो उसमें हम एक मार्किंग जो है वो ब्लैक कलर से देते हैं और दूसरी मार्किंग जो है हम रेड कलर से देते हैं। फिर आ जाता है डायल साइज अवेलेबल जो है वो 100 mm और 150 mm है। दूसरे जो डायल साइज हैं 250 mm या 200 mm वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑन रिक्वेस्ट प्रोवाइड करते हैं। डायफ्राम की बात करें तो SS316, SS316L, PTFE, PTFE कोटेड SS, टाइटेनियम, मोनल, निकल, हेस्टोलाई, हेस्टोलाई में हेस्टोलाई बी और सी दोनों, टेंटेलम, मोनल, निकल, ये सब मटेरियल जो है हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही बॉटम चैम्बर में SS316, SS316L, फिर उसमें SS विद PTFE कोटिंग, SS विद PTFE लाइनिंग, SS विद PTFE मोल्डिंग, मोनल, हेस्टोलाई बी, हेस्टोलाई सी, ये हम देते हैं। नॉर्मली इसमें हम टेंटेलम नहीं देते क्योंकि टेंटेलम बॉटम चैम्बर में अगर यूज करना है तो बहुत कॉस्टलियर हो जाता है। फिर कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया थ्रेडेड या फ्लाइंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। उसमें चाहे आपके एनपीटी के थ्रेड्स हैं, बीएसपी के थ्रेड्स हैं, या आपके फ्लैंज कनेक्शन है, उसमें 1/2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 4 इंच, जो आपको चाहिए, 3 इंच, जो फ्लैंज साइज चाहिए वो आपको इसमें दिया जा सकता है। इन गेजेस को प्रोक्योर करते हुए टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारा जो गेज का कंप्लायंस है वो EN 837 स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रेंज भी जो सिलेक्ट करें वो EN 837 स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करें। फिर जो डायफ्राम और वेटेड पार्ट्स मतलब बॉटम चैम्बर का जो मटेरियल है वो प्रोसेस फ्लूइड के कंपैटिबल होना चाहिए, उसको सूट करने वाला होना चाहिए, ताकि जो प्रोसेस फ्लूइड है वो मटेरियल को डैमेज ना करे। फिर हम आते हैं कि हमें जो ग्लास है वो शटर प्रूफ सेफ्टी ग्लास मांगना चाहिए कि हमें आप शटर प्रूफ सेफ्टी ग्लास ही प्रोवाइड करो। उसके बाद उसका जो शटर प्रूफ सेफ्टी ग्लास है उसका हमें सर्टिफिकेट, जिस मैन्युफैक्चरर से वो ग्लास बनाया गया है उससे उसका सर्टिफिकेट मांगना चाहिए। मैन्युफैक्चरर को कहना चाहिए कि जहाँ से आपने ये ग्लास खरीदा है, जिस मैन्युफैक्चरर का आपने ग्लास खरीदा है उसका सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड कीजिए। फिर आ जाता है कि हमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जरूर मांगना चाहिए ताकि हम एक्यूरेसी को चेक कर सकें कि वो विद इन लिमिट्स है या नहीं। एक्यूरेसी डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज में या तो ±2% एज ए नॉर्मल केस जो रहती है वो अवेलेबल रहती है, और अगर हम स्पेशल केस की बात करें तो हम उसको रिड्यूस करके ±1.6% FSD तक ही ले जा सकते हैं। 4 इंच और 6 इंच के प्रेशर गेज में हमें माइक्रोमीटर पॉइंटर इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें माइक्रोमीटर पॉइंटर ही प्रोवाइड करें। फिर वेदर प्रूफ सर्टिफिकेट हमें जो भी हमने मांगा है, आज की डेट में जो बेस्ट वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन क्लास है वो है IP60 है। कुछ लोग IP67 भी देते हैं, कुछ IP66 भी देते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी है उसका हमें सर्टिफिकेट मांगना चाहिए कि हमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी से सर्टिफाइड वेदर प्रूफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। फिर मैकेनिकल और जो केमिकल कंपोजिशन सर्टिफिकेट्स हैं वो हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें थर्ड पार्टी NABL एक्रेडिटेड लैब से प्रोवाइड करें। अभी हम बात करते हैं कि डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए है, तो ये लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है जहां पर जो आपका रेंज स्पैन है वो 250 mm वाटर कॉलम या अबव हो। दूसरा जो है, हमें ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में इसको यूज कर सकते हैं, कोई सी भी एप्लीकेशन हो
उसमें हम डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस फ्लूइड है वो सिर्फ डायफ्राम तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जाता। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हमें इस तरह से डायफ्राम और वेटेड पार्ट का मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए कि वो प्रोसेस फ्लूइड के सूटेबल हो। जो प्रोसेस फ्लूइड है हमारे जो डायफ्राम या बॉटम चेंबर को है उसको खा ना जाए। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसे बहुत से वीडियो आपको आगे जाकर मिल सकें। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पर। आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल पर, जिसमें व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है, हमारे ईमेल आईडी पर, या हमारे वेबसाइट पर विजिट करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जल्दी ही अपना नया वीडियो लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है आप हमारे से पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि हम उस आपके क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। धन्यवाद।